हमने एजुकेशन को प्रायोरिटी दी है। 300% हमने बजट एजुकेशन का बढ़ाया, 300%, जो कि मैं समझता हूँ बहुत बड़ा इंक्रीज है। अब जनाब स्पीकर, आप सिर्फ स्कूल एजुकेशन को देखें, 130 अरब रुपए डेवलपमेंट नॉन डेवलपमेंट में हुकूमत या रियासत पंप इन कर रही है, 130 अरब रुपए सालाना। किसके लिए? जो बच्चा कच्ची से लेकर 10वीं तक पढ़ रहा है। ये कच्ची से 10वीं मीन्स ये सारे उर्दू मीडियम स्कूल। क्या ये 130 अरब रुपए हमें वो आउटपुट दे रहे हैं जो हम डिजर्व करते हैं हमारे बलूचिस्तान के? आप खुद ये फैसला कर लीजिए, अवाम ये फैसला करे, बलूचिस्तान के लोग ये फैसला करें। 130 अरब रुपए लगाने के बावजूद रिजल्ट क्या है? रिजल्ट जीरो है। हमने जनाब स्पीकर, हमने ये 130 अरब रुपए की यूटिलाइजेशन कैसे की? पॉलिसी में फॉल्ट है या हमारे सिस्टम में फॉल्ट है, ये हमने दूर करना है। हम इसको इम्प्रूव करने की कोशिश करेंगे। और ये हमारी काबीना ने मैडम मिनिस्टर जो है राहिला दुरानी साहिबा, कैबिनेट की डायरेक्शन है कि कम अप विद अ सोल्यूशन। वी आर गिविंग सो मच मनी, इस टैक्स पेयर्स के पैसों में से 130 अरब रुपए सिर्फ स्कूल एजुकेशन को जा रहे हैं। क्या अलिफ अनार में बकरी इस मसले को हल कर रहा है? दुनिया ने इस एजुकेशन को छोड़ दिए और वो डिफरेंट मॉडल्स में जा रहे हैं। क्या वो पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप हो सकते हैं? क्या वो सेमी ऑटोनमस हो सकते हैं? किस तरीके से इस स्कूलिंग मॉडल को इम्प्रूव किया जा सकता है? हुकूमत बलूचिस्तान अपने सिंसेरिटी का अंदाजा आप इससे लगाएं, मैंने आपसे कहा 300%। दैट मीन्स एजुकेशन इज द नियरेस्ट थिंग टू आवर हार्ट। वी वांट कि बलूचिस्तान का आम बच्चा जो बेचारा नंगे पैर है, नंगे सर है, उसके लिए एजुकेशन पॉलिसी होगी और आया उसको क्वालिटी एजुकेशन दे। और उसके लिए मुझे यकीन है कि इंशाल्लाह ताला हमारा महकमा विल कम अप विद अ गुड सोल्यूशन। और जब हम इस हॉल में इस पर डिबेट करेंगे, सिर्फ पैसे रखना काफ़ी नहीं, इस हॉल ने गाइड करना है, ऑनरेबल मेंबर्स ने गाइड करना है, मुझे गाइड करना है, मेरी कैबिनेट को गाइड करना है। इसलिए मैं पहले दिन से कहता हूँ कि ये ऑगस्ट हाउस जो है ये इसने लीड लेना है। और हर चीज़ में पार्लियामेंट को क्यों लेकर आता हूँ, चाहे वो सीपैक का मामला हो, चाहे वो कोई और मामला हो, चाहे वो एसपीके की भर्ती हो, मैं चाहता हूँ कि पार्लियामेंट लीड ले। और पार्लियामेंट जो है वो सुप्रीम है, उसने लीड लेनी है। जिस दिन पार्लियामेंट ने लीड ली और जिस दिन पार्लियामेंट ने डायरेक्शन सेट कर दी, बलूचिस्तान को तरक्की से कोई नहीं रोक सकता है। लेकिन उसके लिए सिर्फ एक शर्त है कि हमें अपने ज़ाती मफाद को बस पुश डालना पड़ेगा और अवामी मफाद को आगे लाना पड़ेगा और इंशाअल्लाह ताला बलूचिस्तान की डायरेक्शन सेट हो जाएगी। जनाब स्पीकर, हमने हायर एजुकेशन में 28% इंक्रीज किया है और ये बहुत बड़ा इंक्रीज। अब हायर एजुकेशन में हमारी यूनिवर्सिटीज जो कि HEC और हमारे दरमियान एक पिंग पोंग चल रहा है और मुझे ऐसा महसूस होता है कि एक्ट पास हो चुका है, वो मुकम्मल तौर पे हमारे पास आ गया। जब हम उनको फाइनेंस कर रहे हैं तो हम उनकी अकाउंटेबिलिटी भी करेंगे। ये नहीं हो सकता है कि आप बिल्डिंग्स में बिल्डिंग्स बनाए जाए आप और तनख्वाहें देने के लिए पैसे नहीं, आप डिपार्टमेंट्स में डिपार्टमेंट्स बनाए जाए बगैर किसी थॉट प्रोसेस से गुजर के। चाहे ये डिपार्टमेंट हम बना रहे हैं सस्टेनेबल भी है या नहीं, हम हड़ताल कर लें, ये कर लें, हम बिल्कुल पैसे देंगे, हम अपनी यूनिवर्सिटीज को उठाएंगे, हम उनका स्टैंडर्ड इंप्रूव करेंगे, पैसे देंगे, लेकिन अकाउंटेबिलिटी जरूर करेंगे। और उनकी अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए कि सपोर्टिंग स्टाफ में एक एक डिपार्टमेंट में 600 लोग 700 लोग भर्ती हुए और वो डिपार्टमेंट जिसमें स्टूडेंट्स की तादाद सिर्फ 4 है, 5 है, 6। तो ये किसने किया है ये जुल्म बलूचिस्तान के साथ? ये हम बलूचिस्तान के लोगों ने खुद किया, बाहर से किसी ने आके नहीं किया। और ये ठीक भी हमने करना है, कोई बाहर से आके इसको ठीक नहीं करेगा। जनाब स्पीकर, इसके बाद मैं लॉ एंड ऑर्डर पे आता हूँ। लॉ एंड ऑर्डर जो है जनाब स्पीकर, ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। कोई इसमें दो राय नहीं कि कोई भी कॉन्फ्लिक्ट हो वो मुज़ाकरात के साथ, वो बातचीत के साथ रिजॉल्व हो, उसको बिल्कुल बातचीत के साथ रिजॉल्व करना चाहिए। स्टेट ऑफ पाकिस्तान, हुकूमत बलूचिस्तान हमेशा हर किस्म के मुज़ाकरात के लिए तैयार है और हमारे दरवाजे सबके लिए खुले हुए हैं कि अगर हमसे कोई मुज़ाकरात करना चाहता है। लेकिन जनाब स्पीकर, पूरा पाकिस्तान ये कहता है कि आप बलूचिस्तान का मसला जो है वो ताकत के जरिए हल नहीं होगा। मान लेते हैं ताकत के जरिए हल नहीं होगा, तो क्या करें? अगर कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है तो क्या इजाज़त दे दें कि वो हमारे जो बेचारे टूरिस्ट हैं
जो पिकनिक पे जा रहे हैं उनको अगवा करके ले जाए? और क्या ये इजाजत दे दें कि वो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को जो है वो रोजाना की बुनियाद पर शहीद करें? क्या इजाजत दे दें कि वो मासूम बलोचों को मुखबरी के नाम पर उनका कत्ल वारत शुरू कर दें? क्या इजाजत दे दें कि वो हमारे टीचर्स को मारें? क्या इजाजत दे दें कि वो हमारे डॉक्टर्स को मारें? क्या इजाजत दे दें कि वो हमारे लेबरर्स को मारें? क्या इजाजत दे दें कि वो हमारे मासूम बार्बर्स बलोच रवायात के मुताबिक वो हमारे बाओट हैं, वो हमारे हमसाए हैं? क्या वो यहाँ पर मजदूरी के लिए आते हैं, उनको बेदर्दी के साथ जाके 7-7, 8-8 करके उनको गोलियों से छलनी कर दें? क्या इस चीज की बलूचिस्तान में इजाजत दे दें कि लोगों को शनाख्ती कार्ड दे के बसों से उतार के और लाइन में लगा के उनको शहीद कर दें? इस चीज की इजाजत नहीं दी जा सकती। जनाब स्पीकर, रिट ऑफ द स्टेट इस्टेब्लिश करना हमारी आईनी जिम्मेदारी है। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान हमें ये जिम्मेदारी देता है कि हम अपने शहरियों की जान और माल की हिफाजत करें। अब जान और माल की हिफाजत एक फरीक ने बंदूक उठाई हुई है और दूसरे फरीक को पाबंदी लगा दी जाए। पार्लियामेंट से भी ये आवाजें हैं कि आप ताकत का इस्तेमाल ना करें। किसी को शौक नहीं है ताकत का इस्तेमाल करने, पर क्या करें कि वो जत्थे बनाकर बंदूक की जोर पर बलूचिस्तानियों पे अपना नजरिया कायम करना चाहते हैं। क्या मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊं जो आईने पाकिस्तान के साथ, आईने पाकिस्तान के अंदर रहते हुए अपनी जिंदगी गुजारना चाहते हैं, या मैं उनके साथ खड़ा हो जाऊं जो बंदूक लेकर अपना नजरिया यहाँ पर मुसलत करना चाहते हैं? जनाब स्पीकर, हमारी हुकूमत उन लोगों के साथ खड़ी होगी जो मासूम लोग हैं, जिनकी कत्ल गारत नहीं। हमने अपनी सीडीडी को एस्टैब्लिश करना है। जनाब स्पीकर, हम सीडीडी को स्ट्रेंथन करेंगे, हम अपने सिक्योरिटी फोर्सेस को स्ट्रेंथन करेंगे। यूज ऑफ फोर्स काइनेटिक अप्रोच के साथ, काइनेटिक अप्रोच जो है वो स्मार्ट काइनेटिक के साथ करें। जो आम बलोचिस्तानी है उसको गले लगाए, जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के फ्रेमवर्क में रह के यहाँ पर पॉलिटिक्स कर रहा है उसको गले लगाए, जिसको रोजगार नहीं मिल रहा है, जिस नौजवान